डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जैसा अभी हम लोग वीडियो में भी देखें, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी कि जेन्युइन है कि नहीं, सही है कि नहीं, और इंटेग्रिटी कि ठीक है सारा चीज, है ना, सब चीज इंफॉर्मेशन जो है ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरीके से ठीक है और जेन्युइन है, मतलब सत्य है ना, उसको वेरीफाई हम लोग करते हैं। एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए ठीक किए हैं, ये डिजिटल इक्विवेलेंट है ऑफ हैंड रिटन सिग्नेचर। जैसे कहीं किसी चीज का भी स्वीकृति हम लोग कैसे देते हैं, वहां साइन करके देते हैं ना कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम लोग हाथ से तो साइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, डिजिटल वे में। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उस जिससे कर पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल सिग्नेचर। क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक ये फायदा है कि इसका सिक्योरिटी आपका हैंड डन सिग्नेचर से ज्यादा है ना, क्योंकि अभी हम लोग देखें ना वीडियो में भी कि सारा डेटा क्या हो जाता है, एनक्रिप्ट हो जाता है, कोई और उसको फिर पढ़ नहीं पाएंगे। जिसके पास आपका डिजिटल सिग्नेचर का इंफॉर्मेशन है वही फिर उसको देख पाएंगे, देखेंगे हम लोग क्या है, मतलब ठीक है। प्राइवेट की और पब्लिक की आएगा, वो ओपन करने के लिए चाहिए, मतलब आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे वो दिखे आपको सही से। तो ये इंश्योर करता है मैसेज या डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि एनक्रिप्ट हो गया, मतलब कैसे चेंज होगा, वो तो दिख ही नहीं रहा है क्या, ठीक है। डैट ठीक है, ऑल्टर नहीं किया गया, और कंफर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर कि वही भेजे हैं, और इसका जेन्युइननेस स्थापित करता है। डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है। क्रिप्टोग्राफी मतलब जो चेंज जो कर दे रहे हैं उसमें हम लोग एनक्रिप्शन कर रहे हैं ना, हम लोग उसको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों चीज करते हैं हम लोग, तब ना देख पाते हैं। जो यूज कर, ये कैसे होता है, यूज करके पेयर ऑफ कीज को, पेयर ऑफ कीज मतलब ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एक प्राइवेट की और पब्लिक की, मतलब एक उसको खोलने का ऐसे समझ लीजिए, एक ताला जैसा बंद हो गया, एक चाबी आपके पास है वो भी लगाना होगा, और दूसरा जिसके पास चाबी है वो भी लगेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। टू साइन एंड वेरीफाई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ये इससे हम लोग क्या करते हैं, साइन और वेरीफाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को। तो डिजिटल सिग्नेचर काम कैसे करता है, देखिए, सेंडर प्रिपेयर्स अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। जो भी सेंडर है वो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंट में ही ना लगाएंगे, पेपर वाला डॉक्यूमेंट में कहां से साइन करेंगे डिजिटल सिग्नेचर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जैसे पीडीएफ क्या हो गया, डिजिटल हो गया ना, है कि नहीं, डिजिटल पीडीएफ मोबाइल में जैसे आप ये वाला नोट भी देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट हो गया। क्लियर है। फिर अ हैश वैल्यू यूनिक कोड ऑफ द डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, एक कोड बन जाता है डॉक्यूमेंट का। फिर जो हैश इज एनक्रिप्टेड यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की, तो अब इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है सेंडर्स की, ठीक है। होमवर्क में आप लिखिए तो डिजिटल सिग्नेचर का एक डिटेल वीडियो भी देखिए। डिटेल मतलब उसमें आपको थोड़ा एक एक करके ये प्राइवेट की, पब्लिक की, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको कि हाँ आप थोड़ा उसका डिटेल भी जानते हैं। एनक्रिप्टेड हैश बिकम्स द डिजिटल सिग्नेचर, तो एनक्रिप्टेड वाला जो वैल्यू हो गया वो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ बन गया। रिसीवर डिक्रिप्ट करता है, कर लेते हैं उसको, इट यूजिंग द सेंडर्स पब्लिक की, सेंडर का पब्लिक की का यूज करके वो उसको क्या कर लेते हैं, डिक्रिप्ट, मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, देखने लायक वाले फॉर्म में आ जाता है, ताकि वो वेरीफाई कर सके इसका ऑथेंटिसिटी कि ये जेन्युइन है कि नहीं, वो देख पाए। अगर हैश वैल्यूज मैच कर जाता है, मतलब हाँ मिल गया, मतलब प्राइवेट की और पब्लिक की वाला इंफॉर्मेशन सब कंफर्म हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक, कि वो मान लेते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट ठीक है और उसको चेंज नहीं किया गया है। सिंपल में अगर आपको हम बताए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, फिल्म में भी आप देखे होंगे, कौन सा फिल्म का डायलॉग था, उसमें बोला गया ना कि शायद कुछ होने वाला था, स्मगलिंग वाला आइटम था, तो एक पार्टी बोला कि ये जाके बोलना वहां, जैसे ये बोलोगे ना तो जो सामान है वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो डायलॉग ये था, एक उसको जाके पूछना था माचिस है, तो दूसरा पार्टी को बोलना था माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता, ठीक है। दोनों का भी ये हो गया, तो वो जाके ऐसे बोले कि माचिस है, तो वो बोले नहीं माचिस होती तो दुनिया में आग लगा देता, ठीक है। तो उसको पता, हाँ चलो लाओ सामान, तब क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये मैच, यही कोड, मतलब एक जन क्या किए, सुनिश्चित कर लेना यही पार्टी है और इसके पास वो की है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो जैसे दिए, हाँ इसको सामान हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया सबको। जैसे आप लोग अपने में भी कर सकते हैं कि उसी को फोन देना मेरा
अगर वो जो अभी हम की बता रहे तुमको या वर्ड बता रहे हैं या पासवर्ड बता रहे हैं, वो अगर आपको बता दे तभी देना, नहीं तो नहीं देना। कोई भी बोलेगा कि हम फोन मांगे मत देना, है ना। तो आप क्या किए, आप इन्फॉर्मेशन बता दिए इस तरह से कि कोई मांगने आएगा तो उससे पूछ लेना कि इसका क्या है मतलब या क्या है, ठीक है। तो हैश वैल्यू मैच हो जाता है तो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक और अनऑल्टर्ड हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, तो जैसा अभी हम लोग बात किए प्राइवेट की, ये कौन यूज करते हैं, सेंडर जो भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट को, टू क्रिएट द सिग्नेचर, वो क्रिएट करते हैं। पब्लिक की यूज बाय रिसीवर, जो रिसीव कर रहे हैं, टू वेरीफाई द सिग्नेचर, की वेरीफाई कर लिया आपका, ठीक है। तो आप डिटेल वीडियो देखिएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। हैश फंक्शन क्रिएट्स अ यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, एक फिंगरप्रिंट के जैसा क्रिएट हो गया। डिजिटल सर्टिफिकेट फिर क्या हो गया, इशू किया जाता है किनके द्वारा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू वैलिडेट आइडेंटिटी, ठीक है, तो उनके द्वारा वो इशू होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली ना बनता है, कहाँ कहाँ बनता है वो आपको पता करना होगा। अगर अपना आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना है तो वो बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए जो फीस लगेगा आपको, ठीक है, वो सब देना पड़ेगा, है ना, जितना सबका अलग चार्जेस है जो भी। जैसे पैन कार्ड बनाते हैं ना हम लोग, पैन कार्ड, यूआईडी, कहीं अगर आप किसी के थ्रू बना रहे तो पैसा देना पड़ेगा ना आपको, ठीक है, उसके थ्रू। अपना ही दुकान है तो पैसा का फेर नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, तो इसका क्या उद्देश्य होता है डिजिटल सिग्नेचर का। सबसे पहला देखिए ऑथेंटिकेशन, जैसा अभी बात की, जेन्युइननेस को होता है, वेरीफाइज आइडेंटिटी ऑफ सेंडर, इंटीग्रिटी कि डेटा को छेड़छाड़ नहीं किया गया है, मॉडिफाई नहीं किया गया है, वही है डेटा। नॉन रिप्यूटेशन, सेंडर फिर डिनाई नहीं कर सकते एक बार चला गया तो कि हम नहीं भेजे हैं, कैन नॉट डिनाई सेंडिंग द डॉक्यूमेंट, क्योंकि वही आगे फॉरवर्ड किए हैं। फिर सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, गोपनीय इंफॉर्मेशन को गुप्त रखता है, मतलब उसको संभालता है ना, सुरक्षा प्रदान करता है। यूजेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग के मन में ख्याल आएगा ना, कहाँ यूज होता है डिजिटल सिग्नेचर का, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी यूज होता है। इवन ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं ना, उसको भी हम लोग डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर सकते हैं, तो वहां भी यूज होता है। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसमें लिखा हुआ है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर का यूज करना होगा, तो उसको भी यूज कर तो आपको वहां पे भी चाहिए। इनकम टैक्स फाइलिंग जैसा आपको बताए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए भी डायरेक्टर्स के पास भी होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर, है ना, डिन बोलते हैं उसको, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए होता है, मतलब एक रिक्वायरमेंट होता है डिजिटल सिग्नेचर। फिर ई टेंडरिंग, ऑनलाइन का कोई टेंडर निकला है तो उसमें भी अगर रिक्वायरमेंट है डिजिटल सिग्नेचर से आप इसको करके भरिए तो वहां पे जरूरत होगा। और गवर्नमेंट सर्विसेज जहां पे इसका जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI के केसेस में भी चाहिए, जैसा हम लोग पहले भी ये देखे थे। EDI पढ़ रहे थे तो उसमें भी आ रहा था ना, EDI पढ़ रहे थे, आ रहा था। एडवांटेज क्या है देखिए, जैसा अभी हम लोग बात किए, बड़ा लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलता है ना इससे, क्योंकि सारा डेटा क्या हो जाता है, एनक्रिप्ट, और जिसके पास प्राइवेट और पब्लिक की है वो फिर ओपन कर पाएंगे, की होना चाहिए ना आपके पास, ठीक है। लीगल वैलिडिटी, लीगली आप क्या है, वैलिड है ये, है ना। फास्टर डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, जल्दी से प्रोसेस हो जाएगा। रिड्यूसेस पेपर वर्क, पेपर का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हो जा रहा है। सिग्नेचर भी ऑनलाइन हो गया। प्रिवेंट्स फ्रॉड, फ्रॉड को रोकता है। लिमिटेशंस, आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, वो तो पता होना चाहिए ना, जो पेन ड्राइव अभी दिखाए थे वीडियो में, वहाँ लैपटॉप में लगाए तो पता हो तो होना चाहिए ना कि इसमें है डिजिटल सिग्नेचर और किसको सेलेक्ट करना है, उतना तो पता होना चाहिए, तो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। अब कोई बोले मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर है और वो उसको स्क्रीन में ही ऐसे लगा रहे हैं तो लगेगा नहीं, उसको स्लॉट में करना है, फिर उसको अटैच करना है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। रिस्क इफ प्राइवेट की इज कॉम्प्रोमाइज, अगर आपका की किसी के और के पास चला गया तो रिस्क हो सकता है, वो यूज कर सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जो डिजिटल सर्टिफिकेट अभी जो बात की, पैसा तो लगेगा ना बनाने का, ठीक है, वो थोड़ा उसमें कॉस्ट आएगा। लीगल रिकॉग्निशन, तो हाँ लीगली रिकॉग्नाइज है इंडिया में, किस एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्लियर है। अभी फिर अमेंडमेंट भी होते रहता है, चेंज आता है इसमें। कंक्लूजन, डिजिटल सिग्नेचर एक सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक मेथड है, ऑनलाइन जो क्या करता है, एनक्रिप्ट कर देता है डेटा को, टू ऑथेंटिकेट एंड प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करता है और एनक्रिप्ट कर देता है, एंड ट्रांजैक्शंस इन द डिजिटल इकोनॉमी, और ट्रांजैक्शंस को भी क्या कर देता है, सिक्योर कर देता है। तो डिजिटल सिग्नेचर एक तरह से क्या हुआ, आपको सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करता है ना। क्लियर हो गया सबको। तो आपके हैंड रिटन सिग्नेचर जैसा ही है पर ज्यादा इसमें सिक्योरिटी है, ठीक है। ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं।